आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। नाबालिग अपहरण मामले में उबाल, 38 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं। साहू समाज ने थाने का किया घेराव। संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की के अपहरण को आज 38 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। कार्रवाई से नाराज साहू समाज सड़कों पर उतर आया और थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। साहू समाज के जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन सुल्तानगंज स्थित साहू धर्मशाला में एकत्रित हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए सभी थाने पहुंचे और थाना परिसर का घेराव कर धरने पर बैठ गए। पीड़ित बालिका के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके छोटे बेटे ने अपहरण की रात आरोपियों को बच्ची को बाइक पर ले जाते हुए देखा था। बावजूद इसके पुलिस ने इस आधार पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। परिवार का कहना है कि शिकायत के बाद से उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। करीब 2 घंटे तक थाना परिसर में धरना चलता रहा। कभी नारेबाजी तो कभी भजन कीर्तन के जरिए समाजजन अपना आक्रोश जाहिर करते रहे। सूचना मिलते ही सिलवानी एसडीओपी अनिल मोरे और नायब तहसीलदार देवेंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे। साहू समाज ने लिखित आश्वासन की मांग रखी, जिस पर एसडीओपी ने 3 दिनों में बच्ची की तलाश और कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। समाजजनों ने पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने और खोजबीन के नाम पर पीड़ित परिवार से खर्च करवाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। साहू समाज ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में बच्ची बरामद नहीं हुई और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो आंदोलन विधानसभा तक पहुंचेगा। साहू एकता जिंदाबाद, साहू एकता जिंदाबाद, साहू एकता जिंदाबाद। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन। आपका नाम क्या है? राम कुमार साहू। यहाँ धरने पर थाने में बैठी हैं, आप किस कारण से बैठी? हमारे साहू समाज के गाना कला के व्यक्ति की बेटी को दबंग लोग बलपूर्वक अपहरण करके ले गए उठाकर। आज 38वां दिन है और थाना प्रभारी के यहाँ रिपोर्ट लिखाने आया वो, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, सिर्फ आवेदन लिया और उस पर भी रिसीव नहीं दी। इसके विरोध में पूरा साहू समाज मध्य प्रदेश का रोष है। तो अभी सभी पदाधिकारियों से चर्चा हुई मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा स्थानीय स्तर पर सिर्फ प्रतिनिधिमंडल के रूप में जिले के पदाधिकारी उपस्थित हों और अपनी कार्रवाई की मांग करें। यदि अनुशासन और समय सीमा में कार्रवाई वो करते हैं तो ठीक है, और अन्यथा इसके बाद विधानसभा शुरू होती है तो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा मध्य प्रदेश साहू समाज द्वारा। हमारे साहू परिवार की बेटी जो 1 तारीख की रात्रि को 2 बजे 1 जनवरी 2 बजे 2 लोग राजपूत परिवार के लोग वहां से उठा के ले गए और उसका भाई उसके पास में था। भाई पिताजी को जगाने गए, इसलिए इतने गाड़ी में बैठाल के उसको ले गए और आज 38 दिन हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने आज तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया है। इसलिए पूरे रायसेन जिले के साहू समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमें न्याय चाहिए, तत्काल आरोपियों को पकड़ा जाए। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा 2 व्यक्ति को, जिसके उस लड़की के भाई ने देखा साथ सो रहा था, 2 बजे रात को उस लड़की को ले जाया जाता है उठाकर बलपूर्वक। उसके बाद उसके पिता माता को जानकारी लगती है और जब वो थाने रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं तो रात को 2-3 बजे पुलिस द्वारा उनको रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। फिर परेशान होकर रिपोर्ट बाद में लिखी जाती है, जबकि वो व्यक्ति माता पिता भाई उनकी रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि इन व्यक्तियों द्वारा मेरी बहन को बेटी को ले जाया गया है। लेकिन प्रशासन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद एफआईआर साधारण रूप में दर्ज की गई और आज 1 महीना 8 दिन 38 दिन हो गए। बेटी नाबालिग है, 16 साल की नादान बेटी है, छोटी बेटी है और परिवार में एक दुखों का पहाड़ टूटा है। ग्राम घाना की एक नाबालिग बच्ची जो कि 1 जनवरी को चली गई थी कहीं से, जिसके बारे में थाना सुल्तानगंज में रिपोर्ट होने पर अपराध क्रमांक 3/26 363 का प्रकरण पंजीबद्ध है और इसकी विवेचना में उस बालिका को दस्तयाब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दौरान बच्ची के समाज के कई लोग एकत्रित होकर इस प्रकरण की और गंभीरता से कार्रवाई करने बाबत एकत्रित हुए थे और उनको सभी को आश्वासन दिया गया है कि पुलिस उस नाबालिग बालिका को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही है। हमारे द्वारा अलग से टीम भी गठित की गई है और शीघ्र ही हम लड़की को बरामद करने में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी उम्मीद है।
अभी इन लोगों का कहना था कि पुलिस आरोपी को संरक्षण दे रही, इसलिए इतने दिन गुजर जाने के बाद वो बच्ची नहीं मिल नहीं, पाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की और लड़के दोनों के संपर्क नहीं हुए हैं असली में, और उनके जो तकनीकी हम लोग बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं उसमें भी अभी हमको सफलता नहीं मिली है, इस कारण से विलम्ब हुआ है।